नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। दोनों बच्चे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे। वो सचमुच इतने अच्छे थे कि राजा ने भी कभी इससे पहले इतने सुंदर बाज नहीं देखे थे। राजा को लगा किसी ने इतने प्यार से दिया है तो इनकी देखभाल भी अच्छी तरह होनी चाहिए, और ये सोचकर राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया जो उनको खिलाए पिलाए, उनकी अच्छी तरह देखभाल करे, उड़ना सिखाए, उनको सुरक्षित रखे। अब इस बात को काफी समय हो गया। जब कई महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और ताकतवर लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल करने वाले आदमी को बुलाया और उससे कहा, तुमने इनका ध्यान बहुत अच्छी तरह रखा है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं जरा इनकी उड़ान और रफ्तार देखना चाहता हूँ। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं अभी उड़ाकर दिखाता हूँ। उसने बाजों को संकेत किया और इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज कुछ ही सेकंड में आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने उस ट्रेनर से पूछा कि आखिर बात क्या है। जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। लगता है तुमने इसे अच्छी तरह नहीं सिखाया है। उस आदमी ने हाथ जोड़ लिया और कहा, मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो दोनों ही बच्चों को एक जैसा आहार, देखभाल और ट्रेनिंग दी है। दरअसल इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या रही है। वो इस डाल को छोड़ना ही नहीं चाहता। थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन फिर आकर उसी डाल पर बैठ जाता है। मैंने सब उपाय करके देख लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसकी बात सुनी तो, लेकिन उसे दोनों ही बाज उतने ही प्रिय थे, इसलिए वह दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ते देखना चाहता था। अब अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो भी व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से बढ़कर एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने की कोशिश करने लगे। पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर उसी डाल पर बैठ जाता। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक राजा ने देखा कि उसके दोनों ही बाज एक साथ आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मंत्रियों को बुलाया, उनसे पूछा कि ये कारनामा आखिर हुआ कैसे, किसने किया ये। जो भी हो उसे तुरंत बुलाया जाए और दरबार में हाजिर किया जाए। अब तो सिपाही दौड़ा दिए गए। उस आदमी को खोजा गया जिसने ये काम किया था। उसे दरबार में हाजिर किया गया। वह उस राज्य का एक किसान था। पहले तो उसे इनाम में सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं दी गईं और फिर राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने वो काम कर दिखाया है जिसे पूरे राज्य में कोई नहीं कर पाया। लेकिन ये बताओ, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने किया कैसे। उस आदमी ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मुझे ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं पता। मैंने तो बस इतना किया कि वो डाल जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था उसे ही काट दिया, और जब वो डाल ही नहीं रही तो थोड़ी देर इसने उसे ढूंढा, लेकिन कुछ देर बाद ये भी अपने साथी के साथ आसमान में उड़ने लगा। किसान की ये बात राजा को बहुत गहरी लगी, क्योंकि हम में से बहुतों के साथ यही प्रॉब्लम है। हम अपनी कंफर्ट वाली लाइफ छोड़ना ही नहीं चाहते और मन से बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखते हैं। दरअसल हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की जो काबिलियत है उसे भूल जाते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर में पैसे की कमी नहीं थी। माता पिता किसी अच्छी सर्विस या गवर्नमेंट जॉब में थे। जब तक माँ बाप रहे उन्होंने वो ऐशो आराम छोड़कर कुछ करने की कोशिश ही नहीं की और आज पछता रहे हैं। दरअसल वो पेड़ की डाल कुछ और नहीं, आपका अपना कंफर्ट जोन है जिसके आप अभ्यस्त हो चुके हैं और संघर्ष करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। आप जिनको देख रहे हैं कि आज वो अच्छी पोजीशन में है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, खिलाड़ी हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, उसके पास्ट को झांक कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना स्ट्रगल किया है और कितना रिस्क लिया है। इसलिए आप आज जिस भी कंडीशन में हैं,
जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं उससे अगर बाहर निकलना चाहते हैं, उससे बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो मेहनत भी उससे बेहतर, उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे अलग सोचना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और फिर पेशेंस के साथ इंतजार करना पड़ेगा। क्या आप भी ऐसी ही हालत से तो नहीं गुजर रहे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। जय श्री कृष्ण।